अखिल भारतीय हिंदू सेवा समिति दरभंगा के द्वारा हनुमान चालीसा पाठ भंडारा आयोजन के 2 वर्ष पूरे होने पर अखिल भारतीय हिंदू जागरण सेवा समिति के तत्वाधान में 21 जुलाई 2024 रविवार को पोलो मैदान प्रवेश द्वार स्थित बजरंगबली मंदिर में मनोकामना मंदिर तक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। भंडारे का आयोजन करते आ रही है, जो कि अखिल भारतीय हिंदू जागरण सेवा समिति के होते आ रहे हैं। अखिल भारतीय हिंदू जागरण सेवा समिति के तरफ से निकला है। कहाँ से हर शनिवार को हम लोग मनोकामना मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ, हनुमान जी का आरती करते हैं, उसके बाद भंडारा करते हैं। किसी से शुल्क नहीं लिया जाता, हम लोग सब मेंबर मिलकर करते हैं। अभी जो ये कार्यक्रम है पोलो मैदान से लेके नाका नंबर 6, 5 मिर्जापुर दरभंगा टावर होते हुए फिर पुनः मनोकामना मंदिर पहुंचेगी। वहाँ पे फिर हनुमान चालीसा होगा और भंडारा होगा। मुख्य उद्देश्य है जो हर आदमी हनुमान चालीसा पढ़े। हर बच्चा आजकल हनुमान चालीसा पढ़ना भूल गया है, तो हम समझते हैं जो हर बच्चे हनुमान चालीसा पढ़े कम से कम। कहाँ से लोग श्रद्धालु इसमें भाग ले? दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर। अभी तो 4-5 आदमी नेपाल से आए हैं जो मिले हैं, बोल रहे हैं कि हम लोग नेपाल से आए हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अमरनाथ प्रसाद हुआ। दरभंगा नगर निगम के द्वारा व्यवसायियों एवं आम लोगों के ऊपर टैक्स का बोझ डाल दिया गया है। इसके विरोध में कृष्णा रेजिडेंसी टाउन हॉल के पास एक आम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। साथ ही साथ महिला पुरुष पार्षद लोग भी मौजूद रहे। और उनसे हम लोगों ने बात की, उन्होंने कहा कोई जानकारी में नहीं है कि ये इतना बढ़ाया गया। इस संदर्भ में हम बात करेंगे। इतना ये कहा कि हाँ इतना ज़्यादा एक साथ नहीं बढ़ना चाहिए। और
समाज के प्रमुख जिस विषय पर अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, अभी तो क्या हम लोग 3 बार इस विषय पर नगर आयुक्त से मिले हैं, उनके मेमोरेंडम किया और उसके बाद हम विधायक जी मिले, विधायक जी को भी सारा आप लोग एक साथ हमारा साथ दे रहे हैं। एक सिंगल उंगली खड़ा होने से नहीं, जब 5 उंगली मिलती है तो शक्ति बनती है। और आज हमें बहुत खुशी मिल रही है कि आप लोग बहुत बड़ा शक्ति है और हम बहुत हिम्मत कर रहे हैं कि आप लोग इतनी हमको साहस दे रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। हर तरह का विचार आप लोगों ने जो दिया उससे बहुत खुशी मिल रही है। और जब हम लोग एक साथ मिलेंगे, एक साथ अगर आवाज़ उठेगी तो जरूर हम लोग का कामयाबी होगी और हम आगे बढ़ेंगे। इसमें हम पीछे नहीं हटेंगे। जब तक हम लोग का साथ रहेगा तो पीछे हटना नहीं है, आगे बढ़ना हो। कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, जहाँ भी जाना है हम लोग जाएंगे और अपनी आवाज़ को रखेंगे और कोशिश करेंगे, हमेशा आगे बढ़ने का कोशिश करेंगे कि टैक्स नहीं बढ़े। इसके लिए हमेशा प्रयास में रहेंगे हम लोग और आगे बढ़ेंगे। जाके वहाँ हर जगह जहाँ भी बात अभी जाना पड़ा हम लोग को, वहाँ नगर विकास वहाँ भी जाके हम अपनी बात को रखें, नगर निगम में भी रखे। लेकिन यहाँ से तो कोई सुनवाई भी नहीं। लेकिन अगर कोर्ट का रास्ता देखना पड़ेगा तो कोर्ट का रास्ता देखेंगे, या जो शहर में अगर आंदोलन करनी होगी उसमें भी हम लोग साथ रहेंगे और साथ देकर आंदोलन करेंगे। इसमें पीछे नहीं हटेंगे क्योंकि आप लोग का हिम्मत और शक्ति हमारे साथ है, तो हम कभी कमजोर नहीं होंगे। आप लोग बस आशीर्वाद बनाए रखें, बस यही मेरी प्रार्थना है। समाज के सभी सम्मानित जन, यह जिस समय में बढ़ोतरी हुई 9 नंबर जो अध्यादेश जारी हुआ, नोटिफिकेशन में बिहार सरकार के द्वारा, उसके बाद हम लोगों की कई बात हुई। यहाँ से आनंद में 4 दिन बाद मात्र यहाँ नगर निगम द्वारा यह नोटिफिकेशन अपनी तरफ से निकाल दिया गया। उसका पत्रांक अलग हुआ, पत्रांक के द्वारा यहाँ जारी कर दी गई नोटिफिकेशन जारी करने के बाद यहाँ पर में हम लोगों के वार्ड में खास करके एकदम आतंक जैसा माहौल बन गया, क्योंकि यहाँ जो हमारे कलेक्टर हैं, टैक्स कलेक्टर, तो वो काफ़ी प्रताड़ित करने लगे लोगों से और लोगों को भयभीत करना शुरू कर दिया। और उनका कहना था कि ये 3 गुना हो गया और 3 गुना के दर से ही लगेगा। जिन्होंने एडवांस टैक्स भी दिया हुआ था उनसे भी दबाव डाला जाने लगा कि साहब यह आप पर लागू होगा। हम लोगों की कई बात हुई नवीन जी से इस संबंध में। नवीन जी चूंकि हमेशा से जागरूक रहे इस मुद्दे पे, इन्होंने कहा कि हम लोग तो शुरू से विरोध कर रहे हैं, हमारा कई एक बार हमने हर तरह से मिल के सब तरह से प्रयास किया, लेकिन कोई भी तरह की सुनवाई नहीं हो पा रही है। हम लोग अभी फिर 5 दिन पहले हम लोग पिछले सप्ताह, हाँ लगभग 10 दिन पहले हम लोग बैठे थे होटल एसोसिएशन की तरफ से। हम लोग वहाँ विचार करने के बाद हम लोग पटना भी गए। पटना में भी हम लोग हाईकोर्ट के एक लॉयर से बात की, माननीय मंगल पांडे जी से भी मिला मैं। नितिन नवीन जी उससे नहीं मिल सके थे, वो बाहर थे। नितिन नवीन जी को भी मैंने अपना रिप्रेजेंटेशन दिया, उनके माध्यम से एक जैसे मैंने स्वयं भेजा था, मंगल पांडे जी के माध्यम से भी मैंने उन तक पहुंच पाया। अभी उनसे बात हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है कि उनके स्तर से कोई भी चीज हो पाएगी, क्योंकि सरकारी गजट आ चुका है, नोटिफिकेशन हुई है। तो यह इसको रोकथाम जब भी होगी तो या तो हाईकोर्ट के द्वारा होगी, बल्कि अभी एक परिस्थिति यह भी आ रही है, वहाँ कई वकीलों से जो बात हुई तो उनका कहना हुआ कि हो सकता है कि सरकार के विपरीत निर्णय नहीं भी आए, क्योंकि सरकार क्या अध्यादेश को चैलेंज कर रहे हैं। तो हो सकता है कि बिहार सरकार में यह हालांकि बिल्कुल गलत है, इस तरह का न्यायोचित नहीं है कि 3 गुना टैक्स हो जाए। 300% वृद्धि अभी तक के इतिहास में लगभग नहीं होती और अचानक से ये हो गई, जबकि बहुत नजदीक में ही टैक्स वृद्धि हुई थी। तो बावजूद उसके उनका कहना ये हुआ कई एक वकीलों का, जो हो सकता है कि ये लड़ाई आपको लड़नी पड़ेगी सुप्रीम कोर्ट में। यह निश्चित है कि लड़ाई में आप विजयी होंगे। हो सकता है कि बिहार सरकार के द्वारा हाईकोर्ट के बिहार के माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आपके पक्ष में निर्णय नहीं जा सकता है,
इसके लिए तैयार रहना होगा आपको हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के लिए, और सुप्रीम कोर्ट से निश्चित रूप से यह टूट जाएगा, क्योंकि इस तरह की न्यायोचित नहीं है और ये हर हाल में टूटने की है। अब हम लोग इस पर में विचार करना होगा कि किस तरह लड़ाई लड़ेंगे। लड़ाई लड़नी होगी अगर इसका विरोध करेंगे तो, अन्यथा बहुत सारे लोग अभी टैक्स दे रहे हैं, पता नहीं किस तरह से उन्होंने समझौता कर लिया है। हम लोग प्राय समझौता करने के मिजाज में नहीं है, इसलिए आगे हम लोगों को इस बात पर मैं आप लोगों के सारे हाउस की जो निर्देश होगा, जो दिशा निर्देश मिलेगा, उसके मुताबिक हम लोग आगे लड़ाई लड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। संस्कृत विश्वविद्यालय में शोक सभा आयोजित। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर वेद विभाग में वरीय सहायक प्राध्यापक डॉक्टर सत्यवान कुमार के असामयिक निधन पर प्रतिकुलपति प्रोफेसर लक्ष्मी निवास पांडे की अध्यक्षता में रविवार को दरबार हॉल में एक शोक सभा आयोजित की गई। शोक संदेश पढ़ते हुए वेद विभाग अध्यक्ष डॉक्टर विनय कुमार मिश्रा ने कहा कि वे वेद व कर्मकांड के विद्वान के साथ साथ कुशल व चर्चित पुराण तथा कथावाचक भी थे। डॉक्टर सत्यवान कुमार एक अच्छे स्वभाव के कर्मठ एवं सहनशील व्यक्ति थे। उनको जब बुलाते थे वो दौड़े आते थे और जो कार्य भी समर्पित करते थे उसको करके छोड़ते थे। ऐसी आशा नहीं थी कि अभी चले जाएंगे, उनसे बहुत कम लेना था, बहुत विश्वविद्यालय को कार्य होता, लेकिन भाग्य प्रबल है। यही ईश्वर की इच्छा कि हम लोग को पूरा करना पड़ा, बहुत मर्माहत है। विद्या के प्रति अनुरागी विद्वान डॉक्टर सत्यवान कुमार का आकस्मिक निधन हम सबों के लिए अत्यंत ही पीड़ादायक है। वे वेद कर्मकांड एवं पुराण कथावाचक के रूप में अपना कृतित्व एवं व्यक्तित्व हम सबों के पीछे छोड़ दिया है। उनकी भावना का आदर करते हुए हम सबको उनके भावना के अनुरूप विश्वविद्यालय को आगे बढ़ाना होगा। विश्वविद्यालय परिवार आज अत्यंत ही इस शोक की घड़ी में उनके प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए अपार दुख के साथ कहना है कि विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर वेद विभाग के वरीय सहायक प्राचार्य डॉक्टर सत्यवान कुमार का आकस्मिक निधन दिनांक 18/7/2024 को रात्रि में हो गया। स्वर्गीय कुमार इस विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर वेद विभाग में दिनांक 3/3/2009 को सहायक प्राचार्य के पद पर योगदान कर निरंतर सेवा करते हुए प्रशासनिक आदेश से विश्वविद्यालय मुख्यालय में पदाधिकारी के रूप में भी अपनी सेवा किए हैं। वे अत्यंत मृदुभाषी एवं सरल स्वभाव के धनी व्यक्ति थे। उनके निधन से विश्वविद्यालय परिवार मर्माहत है। हम उनके शोक संतप्त परिवार को इस विपत्ति की घड़ी में धैर्य धारण एवं जीवन आत्मा की शांति प्रदान करने हेतु ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच दरभंगा शहर में बनाए गए विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर रविवार को बीपीएससी परीक्षा का हुआ आयोजन। मालूम रहे कि 19 जुलाई से लेकर 21 जुलाई 2024 तक 3 दिनों तक चलने वाले बीपीएससी परीक्षा का परीक्षा समाप्त हो गया है। मालूम रहे कि दरभंगा शहरी क्षेत्रों में परीक्षा के लिए पहले से ही कुल 22 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे।
परीक्षा बहुत अच्छा गया, बेहतरीन हुआ। जो क्वेश्चन पेपर पूछा गया था कैसा था? एनसीईआरटी का टोटल क्वेश्चन था, 9 10 से पूछा गया। क्या उम्मीद कर रहे हैं, क्या परीक्षा फल रहेगा? हम तो पास कर ही जाएंगे, अब और लोगों को क्या बता दें। कहाँ से आ रहे हैं परीक्षा देने के लिए? बेगूसराय से क्या नाम हुआ? गौतम कुमार। परीक्षा हुआ है? परीक्षा बहुत अच्छा हुआ। कहाँ से आप परीक्षा देने के लिए? हम समस्तीपुर से आ रहे हैं। क्वेश्चन पेपर जो पूछा गया था कैसा था? मॉडरेट लेवल था। क्या उम्मीद कर रहे हैं? निकल जाता। उम्मीद कर रहे हैं। कौन सा परीक्षा केंद्र है ये? ये अपना हो गया जिला स्कूल हो गया दरभंगा। क्या नाम हुआ? मोहम्मद इसरारुल हक। रास्ता तो ठीक था, थोड़ा लेकिन क्वेश्चन पेपर का इजी था जो कि कट ऑफ जाएगा। क्या उम्मीद कर रहे हैं, परीक्षा फल कैसा रहेगा? परीक्षा फल हाई कट ऑफ जाएगा, उम्मीद तो करता हूँ कि हो जाए। कहाँ से आए परीक्षा देने के मधुबनी लिए? से। क्या नाम हुआ? शिव शंकर ठाकुर। एग्जाम देने के लिए किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था? पेपर बहुत अच्छा था और इस बार पिछली बार के कंपेरिजन में तो बाकी जनरल स्टडीज थोड़ा मतलब कि हल्का सा टफ लगा, मॉडरेट था। तो ओवरऑल परीक्षा अच्छा था और उम्मीद है कि कट ऑफ हाई जाएगी इस बार। क्या उम्मीद कर रहे हैं परीक्षा से? उम्मीद है कि सिलेक्शन हो जाएगा, बाकी कट ऑफ के ऊपर डिपेंड करता है। कौन सा परीक्षा केंद्र है ये परीक्षा केंद्र है हमारा जिला स्कूल, जिला परिषद स्कूल है हम लोग के। कहाँ से आए परीक्षा देने के लिए? वाराणसी से आए। वाराणसी से आए। काफी दूर से आए। कोई दिक्कत हुई आने में? आने में थोड़ी दिक्कत हुई, थोड़ी बहुत भीड़ थी, बट एग्जाम देना है तो चीज़ों का सामना तो करना पड़ेगा। परीक्षा केंद्र का कैसा व्यवस्था था? परीक्षा केंद्र का व्यवस्था मतलब कि देखा जाए तो अच्छा नहीं, मतलब अच्छा इन द सेंस कि बेंचेस भी काफ़ी टूटे हुए थे और रास्ते में आप देख ही रहे हैं कितना कीचड़ है, तो कोई भी सामान रख रखाव का व्यवस्था नहीं था। तो बाद में बहुत मुश्किल से व्यवस्था बनाया गया है। चीज़ें अभी भी बहुत इम्प्रूव करनी बाकी है स्कूल में। ये +2 मतलब कि जिला बालिका कॉलेज, जिला बालक कॉलेज। क्या नाम हुआ आपका? प्रियांशु नाम है। सॉरी, क्या? यूपीएससी की परीक्षा थी हमारी, साइंस की थी, 9 10 की। मनुष्य बनाना गुरु का परम कर्तव्य है। कुलपति विद्या से जीवन को मिलता है मोक्ष। प्रति कुलपति गुरु देवता के समान है। पूर्व कुलपति संस्कृत विश्वविद्यालय में गुरु शिष्य परंपरा उत्सव कार्यक्रम। जीविकाय ज्ञान पण्यं मणिजं वदति तदिदानीं आचार्यभाव गुरुभाव दत्तः कदाचित् सर्वत्र इदानीं वयं ज्ञानमणिजाः सञ्जाताः। ज्ञानपण्यं मणिजा केवलं जीविकार्थमिति अस्ति, केवलं जीविकार्थं, केवलं धनार्थम् अस्माकम् उन्नतिः कियदस्ति, अस्माकम् इन्क्रिमेण्ट् कियदस्ति, वेतनं कियदस्ति, पेन्शन् कियदस्ति। अस्मिन् अस्य महोत्सवः आषाढस्य प्रथमदिवसः, अस्माकं कृते आषाढस्य प्रथमदिवसोऽपि तत्रापि पाठव्यवहारः आसीत्। प्रथमदिवसाय प्रथमदिवसाय कालिदासेन प्रथमदिवसे तदा वृष्टिभावं न दृश्यते, प्रथमदिवसे दृश्यते। आषाढस्य प्रथमदिवसः व्यास पूर्णिमा या गुरु पूर्णिमा कहा जाता है। इसके दिन जो है सब अपने अपने परंपरा अनुसार गुरु शिष्य परंपरा कैसे चलती है, हमारे गुरु लोग अपने गुरुओं को स्मरण करते हैं, हम अपने गुरुओं को, इस तरह से आगे तक की परंपरा चलती रहती है। तो गुरु शिष्य का संबंध एक पिता पुत्र संबंध जो चलता रहा, यही एक ऐसा पवित्र व्यवसाय है जहाँ की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक संस्कारों का स्थानांतरण होता है। उसी का हम आज कार्यक्रम किए हैं, जिसमें विशिष्ट विद्वान के रूप में हमारे पूर्व कुलपति महोदय आचार्य प्रोफेसर शशिनाथ झा महोदय, जिन्होंने अपना विशिष्ट व्याख्यान दिया, और हमारे प्रतिकुलपति महोदय भी उद्बोधित किए छात्रों को। इस तरह से कार्यक्रम संपन्न हुए। जिस प्रकार से ये परंपरा गुरु शिष्य परंपरा समापन की ओर नहीं, पतन की, उसका पतन भी नहीं, उसका रूप बदलता है। आज भी जो अध्यापक और छात्र हैं वो नए तरह से जो है कक्षाएं चलती है। उस पहले क्योंकि गुरुकुल होते थे, एक ही गुरु के यहाँ सब पढ़ते थे, तो एक वो पिता पुत्र जैसा संबंध रहता था। अब विश्वविद्यालय में विद्यालय में अपनी अपनी कक्षा तक, अपने अपने विषय तक सीमित रहने के कारण वो ज़रूर थोड़ा संकुचित हुआ है, लेकिन अभी भी वो आदर्श भाव रहा है, गुरुओं और शिष्यों में है, अभी भी अध्यापक और छात्र में है। सर जो परंपरा है वो उसके लिए प्रयास होता है। इसी तरह से प्रेरणा मिलती है सबको, जो है जब अपने अपने कर्तव्य बोध का स्मरण करते हुए हम आगे बढ़ते हैं तो समय पालन, अपने आदर्शों का पालन, कक्षा समय से संचालन,
इन सब के द्वारा जो है शिक्षण व्यवस्था को सुदृढ़ करते हैं और छात्र भी उसमें रुचि लेकर जब उनका उत्थान नज़र आता है तो वो भी आते हैं। सर, गुरु ज्ञानदाता होते हैं, ज्ञान से ही हमारी उन्नति है। जो कुछ हम मनुष्य में हम विशिष्ट हैं, विशिष्ट किस रूप से? ज्ञान से। तो वह ज्ञान का दाता जो गुरु है वो तो सदा पूजनीय है। इस अवसर पर हम व्यास पूर्णिमा के अवसर पर गुरु पूर्णिमा मनाते हैं और गुरु की पूजा करते हैं। और ये परंपरा है, ब्रह्मा से लेकर के आज तक हमारे गुरु, उनके गुरु ब्रह्मा तक चले जाइए तो ब्रह्मा इस प्रकार हमारे गुरु हुए, परंपरा अनुसार। तो अब ब्रह्मा कैसे, ब्रह्मा कितने युग हुए, आज हम हैं, ब्रह्मा कैसे गुरु हुए? तो परंपरा से गुरु है हमारे। तो उस परंपरा का निर्वाह होना चाहिए और जहाँ तक संभव है हम लोग प्रयास करते हैं और हो भी रहा है। बहादुरपुर प्रखंड के रामभद्रपुर पंचायत अंतर्गत ग्राम विकास समिति प्रांगण में एबीवीपी खेलो भारत दरभंगा एवं एम्बिशन क्लब रामभद्रपुर के संयुक्त तत्वाधान में ग्रामीण बच्चों के बीच खेल, साहित्य और कला की विभिन्न प्रतियोगिता का संगम बाल उत्सव का उद्घाटन संपन्न हुआ। विश्वविद्यालय में गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य पर कार्यक्रम आयोजित। दरभंगा में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के तत्वाधान में भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ। रविवार को जुबली हॉल में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कामेश्वर सिंह, दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति डॉक्टर सिद्धार्थ शंकर सिंह तथा वरिष्ठ अतिथि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर अजय कुमार पंडित थे। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी के क्रम में आम आदमी पार्टी वैशाली में नया मजबूत जिला संगठन निर्माण कर रही है। जिले के सभी 8 विधानसभा प्रभारियों और जिला प्रभारियों के साथ बैठक कर जिला कमेटी के स्वरूप पर विचार विमर्श किया। 3 अगस्त को हाजीपुर में कार्यरत बैठक के दौरान अंतिम स्वरूप दिया जाएगा। जिला कार्यालय का उद्घाटन 27 जुलाई को संभावित है। यहाँ अभी हम जहाँ खड़े हैं ये शांति विहार फेज 2 है। यहाँ पे दरभंगा एयरपोर्ट से 1.25 किलोमीटर की दूरी पे, दरभंगा न्यू रेलवे स्टेशन से 500 मीटर की दूरी पे और NH57 से मैक्सिमम 1 किलोमीटर की दूरी पे ये हमारा प्रोजेक्ट है। यहाँ हम ज़मीन को डेवलप करके पूर्ण रूप से विकसित करके लोगों को दे रहे हैं। जो भी लोग दरभंगा में अपना घर बनाना चाहते हैं, जिनका भी सपना है कि दरभंगा में अपना एक मेरा घर हो, उनके लिए यहाँ पर यदि पैसा है तो पूर्ण रूप से क्या है 90 दिन के अंदर फुल पेमेंट करने पर क्या है 90 दिन के अंदर हम रजिस्ट्री दे रहे हैं। यदि जिनके पास पैसा नहीं है तो क्या है कि उनको 25% डाउन पेमेंट के साथ साल भर का टाइम दिया जा रहा है। यदि रेट की बात करें तो 1500 रुपये पर स्क्वायर फीट है, ठीक है। यदि कोई 90 दिन के अंदर पेमेंट करते हैं तो उनको क्या है डिस्काउंट भी मिलता है। यदि यहाँ सुविधा की बात की जाए तो 30 फीट हम लोग मेन रोड देते हैं, जो कि क्या है दरभंगा शहर में नहीं मिलता है। 30 फीट मेन रोड, 20 फीट ब्रांच रोड, हर प्लॉट में क्या है हम लोग मिट्टी भर के देते हैं। साथ ही क्या है जो भी प्लॉट है ठीक है उसके